दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस ना हो जाएं। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट को। आपको बता दें कि भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 44,65,863 हो गई है। अच्छी बात यह है कि 34,71,783 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं, पर दुख की बात यह है कि 75,062 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब स्मार्टफोन मार्केट में होगा मुकेश अंबानी का कब्जा। Xiaomi, Oppo और Vivo की होगी छुट्टी, क्योंकि कंपनी इस साल के अंत तक उतारेगी 10 करोड़ सस्ते स्मार्टफोन। दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको सस्ते 4G एंड्रॉइड स्मार्टफोन की तलाश है तो जल्दी ही आपकी तलाश पूरी हो सकती है। दरअसल सस्ते डेटा से टेलीकॉम सेक्टर में कब्जा जमाने के बाद अब मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज स्मार्टफोन मार्केट में अपनी पैठ बनाने की तैयारी कर रही है। खबर ये है कि रिलायंस जियो इसी साल दिसंबर के अंत तक या फिर साल की शुरुआत में देश में 10 करोड़ सस्ते 4G स्मार्टफोन मार्केट में उतार सकती है। साथ में कंपनी डेटा प्लान भी ऑफर कर सकती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में सस्ते स्मार्टफोन का बहुत बड़ा मार्केट है। ऐसे में मौजूदा समय में चीनी स्मार्टफोन Xiaomi, Realme, Oppo और Vivo जैसी कंपनियों को जियो स्मार्टफोन से सीधी टक्कर मिलेगी। चीनी कंपनियों के अलावा सैमसंग के कारोबार भी प्रभावित होने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत में $2 बिलियन के स्मार्टफोन मार्केट पर चीनी कंपनियों का कब्जा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रिलायंस ने 2017 में जियो फोन लॉन्च करने के साथ ही इस सेगमेंट में कदम रखा था। जियो फोन के अब तक 10 करोड़ से अधिक ग्राहक हैं, जिनमें से कई पहली बार इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाले हैं। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि आधे घंटे से भी कम समय में सामान पहुंचाएगा ड्रोन। हवा में 80 फीट से जमीन पर पैकेट डिलीवर करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द ड्रोन के जरिए सामानों की होम डिलीवरी की जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल नेटवर्क कंपनी वॉलमार्ट ने ड्रोन द्वारा अपनी पहली डिलीवरी शुरू कर दी है। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी ने इस सप्ताह उत्तरी कैरोलिना में एक पायलट कार्यक्रम किया है। कंपनी के इस प्लान के तहत ग्राहक ड्रोन के जरिए अपने घर की जरूरी सामान और ग्रोसरी को ऑर्डर कर सकेंगे। प्रत्येक ड्रोन 32 मील प्रति घंटे की गति से उड़ सकेगा। एक गोल यात्रा में 6.2 मील की दूरी की यात्रा कर सकता है। ड्रोन के एक डेमो वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे ये खुद को जमीन पर उतारने के बजाय हवा में 80 फीट से जमीन पर पैकेज करता है। दोस्तों आपको बता दें कि वॉलमार्ट ने कार्यक्रम पर कुछ विवरण पेश किए हैं, जिसमें कि पायलट में कितने ड्रोन शामिल हैं और डिलीवरी मिलने से पहले ग्राहकों को क्या जरूरत है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि वॉलमार्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष टॉम वार्ड ने कहा कि हम जल्द ही ड्रोन के जरिए डिलीवरी किए गए लाखों पैकेजों को देखेंगे। हो सकता है कि ये बातें अभी बड़ी लग रही हो, लेकिन हम इस पर काम कर रहे हैं। हम अधिक से अधिक उस तकनीक के बारे में सीख रहे हैं जो उपलब्ध है, और हम इसका उपयोग करके अपने ग्राहकों के जीवन को और आसान बनाना चाहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि अमेज़न अभी ड्रोन की उड़ान और अन्य परीक्षण कर रही है। कंपनी का कहना है कि वह ग्राहकों को कब तक ड्रोन के जरिए डिलीवरी शुरू करेगी, इसका अभी कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। ई कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी कई साल से ड्रोन के जरिए सामानों की आपूर्ति पर काम कर रही है, लेकिन इसे कई तरह की कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि अब स्लीपर और जनरल क्लास में भी होगी एसी। आपके पॉकेट पर नहीं पड़ेगा अतिरिक्त भार। दोस्तों आपको बता दें कि रेल यात्रियों के लिए एक राहत भरी खबर है। भारतीय रेलवे अब आम नागरिकों को कम खर्च में एसी कोच में सफर करने की सुविधा मुहैया कराने की तैयारी में है। खबर है कि रेलवे देश भर में एसी ट्रेन चलाने की योजना बना रही है, जिससे कि यात्रियों को कम खर्च में बेहतर सफर की सुविधा मिलेगी। इसके तहत रेलवे ने स्लीपर यानी कि अनारक्षित कोच को भी एसी कोच में बदलने का प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रेलवे अधिकारी की माने तो ट्रेन का अपग्रेडेड स्लीपर क्लास कोच को इकोनॉमिकल एसी 3 टायर क्लास कोच कहा जाएगा। वहीं अनारक्षित कोच के जनरल डिब्बों को भी एसी कोच में बदला जाएगा। ये एसी 3 टायर क्लास और नॉन एसी स्लीपर क्लास कोच के बीच की कैटेगरी का कोच होगा। इसके अलावा जनरल क्लास के कोच को भी 100 सीट के एसी डिब्बों में बदला जाएगा। अधिक बर्थ और मांग के चलते रेलवे को इकोनॉमी के एसी 3 टियर से अच्छी कमाई की उम्मीद है। साथ ही भारतीय रेलवे का मकसद ऑल एसी मॉडल की दिशा की ओर बढ़ना भी है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि मंडी में सब्जियों के दाम आसमान पर। टमाटर 80 रुपए के पार तो हरी सब्जियों ने बनाई थाली से दूरी। दोस्तों आपको बता दें कि एक और तो कोरोना काल में लोगों की आमदनी घटी है, रोजगार कम हुए हैं, तो दूसरी ओर सब्जियों की बढ़ी हुई कीमत ने और परेशान करके रख दिया है। पहले लॉकडाउन, फिर बारिश और बाढ़ के चलते देश भर में सब्जियों के दाम आसमान छूने लगे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता समेत देश भर में सब्जियों की मंडी में इस समय सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इससे रसोड़े का बजट भी बिगड़ गया है। दिल्ली के मंडी में इस समय टमाटर 80 रुपए के पार पहुंच गया है। मुंबई में भी लगभग यही रेट है। वहीं कोलकाता में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो हो गया। इतना ही लगभग सभी हरी सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के आजादपुर मंडी के चेयरमैन आदिल अहमद खान ने बताया कि मानसून के समय हर साल सब्जियों की
कीमतों में इजाफा होता है। अक्टूबर तक सब्जियों के रेट बढ़ने की संभावना है, हालांकि नवंबर से रेट में कमी आएगी। आदिल ने कहा कि बारिश के कारण ज्यादातर हरी सब्जियां खराब हो गई हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड अधिक होने के कारण हरी सब्जियों के भाव बढ़े हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि खुशखबरी, बेरोजगारों के लिए आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। केंद्र सरकार ने बनाया है प्लान। दोस्तों आपको बता दें कि देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार को मजबूत बनाने के लिए सरकार कदम उठा रही है। इस बीच बेरोजगारों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए प्लान तैयार कर लिया है। गडकरी का कहना है कि सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी कि MSME सेक्टर में 5 करोड़ अतिरिक्त रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। MSME, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि उनका लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP में MSME के योगदान को लगभग 30% से बढ़ाकर 50% और निर्यात में 49% से बढ़ाकर 60% तक लाना है। अभी MSME क्षेत्र करीबन 11 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। दोस्तों आपको बता दें कि नितिन गडकरी ने कहा कि MSME देश के विकास के इंजन हैं और उनसे बहुत उम्मीदें हैं। मुझे यकीन है कि ये पहल इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में मदद करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि कोरोना काल में फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल, दिल्ली सरकार का फैसला। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने स्कूलों की फीस को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फीस बढ़ाने वाले स्कूलों पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति रद्द भी कर दी है। कोरोना महामारी से पहले इस स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि पेरेंट्स की ओर से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब दिल्ली सरकार ने जांच किया तो पाया कि इस स्कूल ने अपने अकाउंट्स का ऑडिट नहीं कराया है और 2017-18 के अकाउंट्स के हिसाब से इस स्कूल के पास सरप्लस पैसा था। संस्कृति स्कूल ने 83% फीस बढ़ा दी थी, जिसको दिल्ली सरकार ने रद्द कर दिया है। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की फीस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मनीष सिसोदिया ने प्राइवेट स्कूल की फीस के मुद्दे पर कहा कि महामारी के दौरान किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं है। जो भी स्कूल ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के निजी स्कूलों को कोविड-19 की अवधि के दौरान केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी थी। इसके साथ ही वे लॉकडाउन की समाप्ति के बाद मासिक आधार पर वार्षिक और विकास शुल्क अनुपातिक रूप से वसूल सकेंगे। ये निर्देश दिल्ली के शिक्षा विभाग ने 1 सितंबर को ऑर्डर जारी करके दिया था। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इस फैसले को प्राइवेट स्कूलों के छात्रों और अभिभावकों के हित में अरविंद केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला बताया था। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि आप नेता राघव चड्ढा ने नोटिस फाड़ते हुए कहा कि दिल्ली की झुग्गियां नहीं टूटने देंगे केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने कहा कि यहाँ की झुग्गी झोपड़ियों को नहीं तोड़ने दिया जाएगा। इससे पहले दिल्ली NCR में रेलवे की जमीन पर बनी करीबन 48,000 झुग्गियों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के विधायक राघव चड्ढा ने इन झुग्गियों को तोड़े जाने के लिए जारी किए गए नोटिस को फाड़ दिया और ऐलान किया कि दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी वालों के साथ हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बड़े बेटे की तरह हैं और वो इस मुश्किल के वक्त में केजरीवाल अपने परिवार के साथ खड़े हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि राघव चड्ढा ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अदालत से लेकर सड़क तक झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के हित की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। जो कुछ भी करना पड़े आपका घर नहीं उजड़ने देंगे। राघव चड्ढा ने इस कार्रवाई को मानवता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बिना कोई आश्रय दिए किसी भी व्यक्ति को विस्थापित नहीं किया जा सकता। मैं चेतावनी देता हूं कि केंद्र सरकार कार्रवाई करके दिखाए। झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हम अपने परिवार को नहीं उजड़ने देंगे। जिन भी लोगों को ये नोटिस मिले हैं उन्हें इस नोटिस से परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस कार्रवाई के खिलाफ हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि वित्त मंत्री ने लॉन्च की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा। अब आपके घर आएगा बैंक, मिलेंगी ये सुविधाएं। दोस्तों आपको बता दें कि बैंकिंग सेक्टर में लगातार ही सुधार हो रहे हैं। बैंकों तक देश के हर आदमी की पहुंच हो, इसके लिए लगातार प्रयास भी किए जा रहे हैं। इस कड़ी में अब सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सेवा की शुरुआत कर दी गई है। इस सेवा के तहत अब आम आदमी भी घर बैठे अपने बैंक के सारे काम निपटा सकता है, जैसे कि पैसे जमा करवाना, पैसे निकालना, चेक जमा करवाना या इससे जुड़े हुए अन्य काम आप आसानी से कर सकते हैं। इन तमाम सेवाओं के लिए बैंक खुद चलकर आपके घर तक आएगा और ग्राहक बैंक की डोर स्टेप बैंकिंग का फायदा मामूली चार्ज देकर हासिल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि डोर स्टेप बैंकिंग की नींव भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ साल पहले रखी थी। पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ मिलकर एक कॉमन सर्विस प्रोवाइडर रखा गया था जो उन ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचा सके। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सरकारी बैंकों की डोर स्टेप बैंकिंग सर्विस को लॉन्च किया। इससे ग्राहकों को घर बैठे बैठे ही कई तरह के बैंकिंग सेवाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि पहले ये तय किया गया था कि डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा केवल वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को दी जाएगी, जिन्हें बैंक आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कोरोना महामारी को
देखते हुए अब ये सेवा हर किसी के लिए कर दिया गया है और इनका इस्तेमाल पब्लिक बैंक के ग्राहक वेब पोर्टल, मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर के जरिए कर सकेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि सीरम को मिला नोटिस, दूसरे और तीसरे चरण के ट्रायल पर लग सकती है रोक। दोस्तों आपको बता दें कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने बुधवार को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में पूछा गया है कि कंपनी ने गंभीर प्रतिकूल परिणामों के बारे में सूचित क्यों नहीं किया, जिसके कारण उसके यूके के साझेदार एस्ट्राजेनेका को ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन उम्मीदवार के वैश्विक नैदानिक परिणामों को अस्थायी रूप से विराम देना पड़ा, जबकि देश के अंदर 17 जगहों पर परीक्षण अभी भी जारी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये नोटिस ऐसे समय में आया है जब SII के CEO आदर पूनावाला का कहना है कि दूसरे और तीसरे चरण के लिए नैदानिक परीक्षण निर्बाध रूप से सभी 17 स्थानों पर जारी रहेंगे, जबकि मंगलवार को ब्रिटेन स्थित एक स्वयंसेवक ने दवा का अस्पष्टीकृत न्यूरोलॉजिकल दुष्प्रभाव दिखाया था। पूनावाला का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। जहां तक भारतीय परीक्षणों का सवाल है, हमने किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं किया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि यूपी बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर, इस रूट पर चलेंगे अब इलेक्ट्रिक ट्रेन। दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन रेलवे ने बिहार के एक रूट को इलेक्ट्रिक कर दिया है। अब दानापुर मंडल के दिलदार नगर तारीघाट रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से होगा। रेल संरक्षा आयुक्त ने इसकी इजाजत दे दी है। इसके पहले 19 किलोमीटर लंबे इस रूट का इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हो जाने के बाद 14 अगस्त को रेल संरक्षा आयुक्त ने इसकी टेस्टिंग भी की थी। पूर्व मध्य रेलवे के PRO राजेश कुमार के मुताबिक दिलदार नगर तारीघाट के आगे गंगा नदी पर एक रेल पुल बन रहा है। इस रेल पुल के चालू होने के बाद दिलदार नगर और तारीघाट रेलवे खंड, जो अब तक केवल तारीघाट तक है, भविष्य में गाजीपुर होते हुए मऊ से सीधे रेल लिंक से जुड़ जाएगा, जो बिहार से उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लिए वैकल्पिक रेल रूट होगा। 1990 में इस रेल डिवीजन को छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदला गया था और अब इलेक्ट्रिक होने के बाद इस रेल डिवीजन पर इलेक्ट्रिक ट्रेनें चलेंगे। इससे गाजीपुर और उसके आसपास के क्षेत्र के लोगों को दिलदार नगर और बिहार आने में काफी सहूलियत होगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि BSNL का धमाकेदार प्लान 49 रुपए में 2 GB डेटा और कॉलिंग फ्री। दोस्तों आपको बता दें कि सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL प्राइवेट ऑपरेटर्स को टक्कर देने के लिए आए दिन नए प्लान लॉन्च कर रही है। इसी कड़ी में कंपनी ने अब 49 रुपए का नया स्पेशल टैरिफ वाउचर यानी कि STV 49 लॉन्च कर दिया है। इस STV को कंपनी 1 सितंबर से ऑफर कर रही है। BSNL ने इस STV को सीमित समय के लिए लॉन्च किया है। BSNL का ये नया स्पेशल टैरिफ वाउचर 2 GB डेटा के साथ आता है। प्लान की खासियत ये है कि इसमें कंपनी कॉलिंग के लिए 100 फ्री मिनट्स भी ऑफर कर रही है। फ्री मिनट्स के खत्म होने के बाद प्रति मिनट 45 पैसे की दर से चार्ज किया जाएगा। 100 फ्री SMS ऑफर करने वाले इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की है। प्लान को एक्टिवेट करने के लिए सेल्फ केयर कीवर्ड STV Combo 49 है। ये प्लान कंपनी 90 दिनों तक ऑफर करेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि BSNL अकेली ऐसी कंपनी है जो इस तरह का प्लान ऑफर कर रही है। ये प्लान उन यूजर्स के लिए काफी शानदार है जिन्हें कम दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान में बेस्ट बेनिफिट चाहिए और वो भी कम दाम में। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि खुशखबरी, जल्द आने वाला है आपके PF खाते में पैसा। ऐसे चेक करें अपनी EPFO की पासबुक। दोस्तों आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्यों को जल्द ही पैसे मिलने वाले हैं। EPFO किसी भी दिन उनके खाते में पिछले वित्त वर्ष का ब्याज क्रेडिट कर देगा। सबसे खास बात यह है कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिए मिलने वाला ब्याज 2 किस्तों में मिलेगा। मतलब ये कि इस बार सदस्यों के खाते में ब्याज 2 बार जमा होगा। पहली बार में 8.15% की दर से जमा होगा, दूसरी बार में 0.35% जमा होगा। EPFO की बोर्ड बैठक में इसका फैसला लिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि EPF सदस्यों को पता रहना चाहिए कि उनके खाते में कितना पैसा है और कितना ब्याज मिल रहा है। इसके लिए जरूरी है कि वो अपने खाते की राशि को नियमित चेक करते रहें। पासबुक चेक करने या फिर अपने खाते का बैलेंस जानने के लिए एक बढ़िया तरीका है EPFO की मिस कॉल सर्विस। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया हुआ है। ऑनलाइन या SMS के जरिए PF बैलेंस पता कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि EPFO में अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 01122901406 पर मिस कॉल करनी होगी। मिस्ड कॉल के तुरंत बाद ही एक मैसेज भी आपको मिलता है। मैसेज में आपके अकाउंट की सारी जानकारी रहती है। मेंबर्स ID, PF नंबर, नाम, जन्म तिथि, EPF बैलेंस, अंतिम योगदान। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कंपनी कोई प्राइवेट ट्रस्ट है तो आपको बैलेंस की डिटेल नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको कंपनी से ही संपर्क करना होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली में अब मास्क नहीं पहनने पर चालान नहीं काट सकेगी ट्रैफिक पुलिस, निभाएगी ये जिम्मेदारी। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में यातायात व्यवस्था लगभग सामान्य स्थिति में लौट आने के बाद यातायात पुलिस को अब वाहनों के प्रबंधन पर ध्यान देने को कहा गया है और उन्हें कोविड-19 के नियमों के पालन से जुड़े हुए चालान काटने जैसे कार्यों से मुक्त कर दिया गया है। ट्रैफिक पुलिस कर्मी अभी तक सार्वजनिक स्थलों पर थूकने, मास्क नहीं पहनने जैसे कोविड-19 से जुड़े हुए नियमों के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना लगा रही थी। यातायात पुलिस उपायुक्त ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि ये निर्णय लिया गया है कि यातायात पुलिस अब किसी व्यक्ति का मास्क नहीं पहनने और उसे सार्वजनिक स्थानों पर थूकने समेत अन्य कोविड
कोविड-19 के नियमों की वजह से चालान नहीं करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि एक निर्देश जारी करते हुए कहा गया है कि दिल्ली पुलिस अब प्रत्येक पुलिस थाने में कोविड-19 दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने वालों पर नजर रखने के लिए समर्पित टीम तैनात करेगी, क्योंकि शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि सभी पुलिस थाने इस तरह की टीम एक स्थान पर वर्दी में रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तैनात रहेंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि रूस ने लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाना किया शुरू, 26 वैज्ञानिकों ने खड़े किए सवाल। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की पहली वैक्सीन बनाने का दावा करने के बाद रूस कई देशों के निशाने पर था। रूस ने अपनी वैक्सीन के शुरुआती नतीजे साझा किए बिना ही इसे लॉन्च कर दिया, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे। इन तमाम आरोपों के बीच रूस ने मॉस्को में अब अपने वॉलंटियर्स को वैक्सीन देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मॉस्को की सरकारी वेबसाइट का कहना है कि राजधानी के करीबन 40,000 लोगों को वैक्सीन दी जा सकती है। ये वैक्सीन 2 खुराक में 21 दिनों के अंतराल पर दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मॉस्को के डिप्टी मेयर राकोवा ने कहा कि राजधानी में कुछ वॉलंटियर्स का पहले ही वैक्सीनेशन हो चुका है। ये वैक्सीनेशन 26 वैज्ञानिकों के द लेसेंट को एक ओपन लेटर लिखने के बाद शुरू किया गया। इस पत्र में वैक्सीन के शुरुआती चरण के ट्रायल के डेटा पर सवाल उठाए गए थे। पत्र में डेटा पर संदेह जताया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि इस पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन के पहले और दूसरे चरण के ट्रायल में डेटा से पता चलता है कि कई वॉलंटियर्स में एंटीबॉडी का स्तर एक जैसा ही था, जबकि डेटा के मूल्यांकन से पता चलता है कि ऐसी संभावना बहुत कम है। ये पत्र एनरिको बुकी नाम के वैज्ञानिक ने फेसबुक पर पोस्ट किया है। दोस्तों आपको बता दें कि पत्र लिखने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि उनका निष्कर्ष मेडिकल जर्मनी में छपी एक स्टडी पर आधारित है, न कि वैक्सीन के वास्तविक डेटा पर। उन्होंने कहा कि वास्तविक डेटा न होने की वजह से फिलहाल किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, और आपको बता दें कि भारत में भी रोका गया एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का ट्रायल को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स के खुलासे से अमेरिका में हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि एक वॉलंटियर की शिकायत के बाद एस्ट्राजेनेका ने अपनी कोरोना वैक्सीन के अंतिम दौर के ट्रायल को टाल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि एक समाचार एजेंसी के मुताबिक इस वाकये के कुछ ही घंटे के बाद व्हाइट हाउस के कोरोना टास्क फोर्स में शामिल अमेरिका के शीर्ष चिकित्सा विशेषज्ञों ने ऐलान कर दिया कि अब कोविड-19 वैक्सीन तभी लॉन्च होगी जब वह पूरी तरह से सुरक्षित होगी। इधर इस वाकये के बाद भारत में भी इस वैक्सीन के ट्रायल को फिलहाल रोक दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि समाचार एजेंसी के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि हम गंभीरता से स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं और जब तक कि एस्ट्राजेनेका परीक्षण शुरू नहीं करता भारत में परीक्षणों को रोक रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के निर्देशों का पालन कर रहे हैं। फिलहाल परीक्षणों पर आगे टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और दक्षिणी राजस्थान में कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश दर्ज की गई है। वहीं कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश भी हुई है। वहीं दक्षिणी कोंकण गोवा और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश, भोपाल समेत मध्य प्रदेश के मध्य भागों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मुंबई समेत उत्तरी कोंकण गोवा, तमिलनाडु में भी कहीं कहीं हल्की बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हुई। और इसी के साथ आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों और केरल में मूसलाधार बारिश की गतिविधियां बरकरार रहेंगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल समेत पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिणी पूर्वी गुजरात, पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंतरिक तमिलनाडु में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम शुष्क बना रहेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।